परमेश्वर के अति महान आलय से आपके घरों में इस लॉकडाउन के दौरान बने आलय के अंदर की जा रही इस प्रातःकालीन आराधना सभा जो अगस्त के इस महीने में हम एक साथ अपने प्रियजनों, परिवार, मित्रगणों के साथ इस तकनीक जो कि YouTube चैनल है इसके माध्यम से हम करते हैं। मैं आज आप सभी का सेंट जॉन चर्च की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज हम पेंटिकॉस्ट के पर्व के बाद का 10वां रविवार मनाते हैं। पेंटिकॉस्ट के उतरने के पश्चात का 10वां रविवार हम मनाते हैं। हमारे मनन और चिंतन का विषय है कि परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। God cares for those who are heavily burdened. God cares for those who are heavily burdened. आइए पिछले हफ्ते की तरह ही हम इस समय प्रेज एंड वर्शिप का हिस्सा बनेंगे। आप अपने घरों में भी जरूर प्रेज एंड वर्शिप का हिस्सा बनिए, चाहे ये कुछ मिनट की हो, लेकिन आप अपने घर में समय बढ़ा सकते हैं, गीतों को गा सकते हैं हमारे साथ इस माध्यम से। आइए इस समय हम प्रेज एंड वर्शिप के लिए इकट्ठा हों। परमेश्वर का धन्यवाद है कि फिर हम उसी उत्साह के साथ एक बार फिर आपसे मिल रहे हैं और प्रभु ने हमें दिया कि हम इस समय प्रभु भोज और इस प्रातःकाल को और इस बंद चर्चों को आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से जिंदा करें। आइए जैसे पहले हम अपने प्रातःकालों में अपने परमेश्वर की महिमा हम जो सिताइश के साथ करते थे, आइए अपने घरों में खड़े हो जाएं और इस प्रेज एंड वर्शिप का हिस्सा बने। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा, जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। He is Lord, is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। ना तो बल से, ना शक्ति से, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ
अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सारी को लेकर, संसार को छोड़कर सारी को लेकर, संसार को छोड़कर सारी को लेके ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना बेनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना बेनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जबकि हम तो परमेश्वर अपने हृदय के आलम को तो परमेश्वर तेरे लिए तैयार करते कि प्रभु इस पुनरुत्थान के दिन में प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने हृदय में चाहते पिता, ताकि हम अपने हृदयों से, अपने दिलो दिमाग, अपने शरीर, अपने आत्मा से तो परमेश्वर तेरे प्रेम से तो परमेश्वर लबरेज होकर तेरे स्तुति, महिमा और धन्यवाद करने पाए। खासतौर पे प्रभु बीते सप्ताह और बीते जीवन के लिए तो परमेश्वर इस जीवन में तेरे उन तमाम आशीषों के लिए प्रभु जो कि तूने तो परमेश्वर हम सभी के जीवनों में प्रदान की। तो परमेश्वर प्रभु, हम तो उस और देख भी नहीं सकते, पर तो परमेश्वर हम उन बातों को तो परमेश्वर अपने दिल को, दिमाग में रखना भूल जाते हैं। किस रीति से तो परमेश्वर तो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षणों में प्रभु हमारा हाथ थाम के तो परमेश्वर इस संसार में तो परमेश्वर हमें लेकर चलता है। सचमुच तो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करना चाहते प्रभु, तुमने प्रभु अपने
खुद यीशु मसीह को हमारे लिए दिया कि तब परमेश्वर उस प्रेम को प्रभु जो तू हम पे उजागर करना चाहता है, तब परमेश्वर उस बेटे के स्वरूप में तूने हमें दिया कि जिसके द्वारा तो परमेश्वर हम बहुतायत का जीवन पाने का पिता हम धन्यवाद करते प्रभु आज के इस दिन के लिए, खास तौर पे प्रभु तेरे वचनों के लिए प्रभु, जो कि परमेश्वर आज के लिए ठहराया गया प्रभु। सचमुच तो हम परमेश्वर इस संसार में थकित बोझिल परमेश्वर सभी रीति से परमेश्वर जब हम अपने चारों ओर देखते प्रभु, परमेश्वर हम अपने को परमेश्वर अकेला पाते प्रभु, और किसी रीति का प्रभु हमारे को वो प्रेम वो ढाढ़स प्राप्त नहीं होता प्रभु। यह संसार हमें कुछ देर के लिए कुछ और ले जा सकता है, लेकिन परमेश्वर वो असीमित प्रेम और ढाढ़स परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु हमें प्राप्त होने का। सचमुच प्रभु तेरे इस वचन को जो प्रभु आज तेरे दास द्वारा प्रभु दिया जाता है प्रभु, उसके द्वारा हम अपने हृदय के बोझ को परमेश्वर तेरे पास लाने वाले, क्योंकि तब परमेश्वर हम जीवन में गाहे बगाहे तब परमेश्वर उठते बैठते चलते फिरते जाने अनजाने तब परमेश्वर बहुत से पाप करते हैं प्रभु तेरे विरुद्ध, और प्रभु अपने साथियों अपने परिवार वालों के साथ अपने प्रियजनों के साथ, लेकिन तू वही प्रभु है तो परमेश्वर जो दया से तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते प्रभु। पिता इसके लिए प्रार्थना करते प्रभु अपने कलीसिया के लिए तो परमेश्वर जो कि तो परमेश्वर इस संचार के माध्यम के द्वारा प्रभु से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, सचमुच हम अपनी इस कलीसिया को पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख उतारते हैं। आज जहाँ कहीं भी प्रभु तेरी आराधना स्तुति की जाती है परमेश्वर प्रत्येक जगह अपनी स्तुति प्रभु, प्रत्येक परिवार के संग परमेश्वर बोल और बातचीत उन्हें एकजुट रहो, और परमेश्वर तेरे प्रेम से परमेश्वर सबको बांध दिया पिता। हम इस घड़ी प्रार्थना करते प्रभु कि जिस प्रकार से तो परमेश्वर हम तेरी आराधना है तो परमेश्वर से प्रभु इस तेरे आलय में और प्रभु तेरे लोगों के मध्य निकलने पाते प्रभु, मुझे प्रभु तेरे आत्मिक हमारे जीवन में झलकने पाए, और इस परमेश्वर से बहुत से लोग परमेश्वर तेरे पीछे आए प्रभु, सचमुच तेरा प्रेम हम सबके जीवनों के द्वारा झलकने पाए प्रभु। परमेश्वर हमारे प्रत्येक कार्य में प्रेम तो परमेश्वर तेरे नाम को स्तुति देने वाला पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते प्रभु अपने पासवान के लिए तो परमेश्वर में उनको धन्यवाद करना चाहते प्रभु कि परमेश्वर तूने तो परमेश्वर ये जिम्मेवारी सौंपी, और प्रभु उस जिम्मेवारी को तो परमेश्वर तेरे दिए गए भार मान के तो परमेश्वर उसको निभाते, और प्रभु तेरी इस कलीसिया को तेरी भेड़ों को परमेश्वर चलवाही करते प्रभु, तो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करना चाहते पिता। प्रार्थना करते प्रभु जब हम अपनी कलीसिया का स्मरण करते पिता परमेश्वर हम लोगों को भी परमेश्वर तेरे सम्मुख प्रार्थना में याद करते तब परमेश्वर जो कि तब परमेश्वर बीते दिनों में प्रभु हमसे तब परमेश्वर बिछुड़ गए, तब परमेश्वर उनकी यात्रा इस जीवन में तब परमेश्वर बीते दिनों तक थी प्रभु, लेकिन प्रभु जब उनके पीछे पिता उनका दुखित परिवार पिता परमेश्वर हम उन सभी को पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख लेके आते परमेश्वर प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर तूने जब मनुष्य रूप से जन्म लिया, मनुष्य रूप में आया प्रभु, तो उनकी रोया
और तो परमेश्वर तो उनकी तरह तो परमेश्वर अपने दिल में दुख को महसूस किया। सचमुच है तो परमेश्वर जो ये आपसे तो परमेश्वर तो हम सभी को थामता, खासतौर पर उन दुखी परिवारों को। तो परमेश्वर तेरा वो ढाढ़स, तेरा वो प्रेम, तेरी शांति तो परमेश्वर उन सभी के जीवन में आता है। पिता तो अपनी छाया को संभाल, उनके इस दुखी और बोझिल समय में तो परमेश्वर तो उनका निगहबान हो। और तो परमेश्वर जो कुछ भी तो परमेश्वर कठिन बातें प्रभु उनके सम्मुख हैं, उन सबको तो परमेश्वर उन दुख के बादलों को उनके ऊपर से दूर कर। पिता हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर तमाम बीमारों के लिए, खासतौर पे हम मिसेज दयामनी गोटाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जबकि वे अस्पताल में। प्रभु हम उनको तेरे सपुर्द करते पिता कि तुमने परमेश्वर थाम के परमेश्वर बीमारी के बिस्तर से प्रभु खड़ा कर। पिता परमेश्वर जो कुछ भी परमेश्वर उनके शरीर में कमजोरी है प्रभु को दूर कर। और परमेश्वर तेरे लहू से परमेश्वर वह बीमारी उनके जीवन से निकलने पाए और प्रभु वह अपने जीवन के द्वारा तुझे स्तुति महिमा धन्यवाद देने वाली सके। उसी रीति से परमेश्वर हम प्रार्थना करते बहन सुमेर के लिए, आशा सुमेर के लिए प्रभु, जबकि परमेश्वर वे अपने घर में गिरने के कारण परमेश्वर जो उनको शारीरिक रूप से क्षति पहुंची है। पिता हम उस बात को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं। पिता परमेश्वर तो प्रभु छू और चंगाई दे। सचमुच से परमेश्वर अपने घुटनों पर रहकर प्रभु के लिए धन्यवाद देने सके। प्रभु हम उसी रीति से प्रभु भाई सभी पीटर के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तूने अब तक उन्हें संभाल के रखा। पिता परमेश्वर तूने प्रभु सचमुच अपने जीवन सांस उनके अंदर दी और प्रभु उन्हें देखिए वह अपने हृदय से प्रभु तुझे धन्यवाद दें। और प्रभु तेरे सम्मुख परमेश्वर इसी रीति से धन्यवाद के साथ बढ़ने वाले हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते मिसेस प्रोमिला रॉबर्टसन के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर बहुत सी बातें तो परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रभु कठिन होती हैं, किताबों में कठिन होती हैं, डॉक्टरी लैंग्वेजेस में कठिन होती हैं, लेकिन तो परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो परमेश्वर इस बहन को हम तेरे पास लेके आते हैं प्रभु, उसके हृदय को छू प्रभु, उसके हृदय में जो भी कमजोरी है पिता उसके हृदय से उस बात को दूर कर। पिता परमेश्वर उन दोनों बुजुर्गों को प्रभु तू संभाल के रहे। और पिता परमेश्वर इस जीवन में जब प्रभु वे अपने जीवन के द्वारा तुझे धन्यवाद और स्तुति देने पाए, हम भाई अनु पंकज के लिए प्रार्थना करते थे परमेश्वर प्रभु अब तक के जीवन में तुमने संभाल के रखा। पिता उन्हें बीमारी के बिछौने से प्रभु तुमने उठ के खड़ा किया। पिता परमेश्वर उन्हें कि जब अपने पैरों पे पिता परमेश्वर अपने आप उस ताली बजा कर प्रभु धन्यवाद स्तुति ऊंचे स्वर में करने वाले हो प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने आँखों और अपने जीवन में ज्योति पाने वाले। हम उस छोटी बेटी के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, जो कि परमेश्वर तुझे खोजती है। तो परमेश्वर तू उससे तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा प्रभु उन्हें देखी। तो परमेश्वर किसी भी बात में तो परमेश्वर तेरे वचन से दाएं बाएं ना, बल्कि तो परमेश्वर तेरा आत्मा सचमुच तेरे वचन से तो परमेश्वर से बोले बातचीत करे। पिता एक बार फिर तेरे सम्मुख आते उन्हें देखी प्रभु, आज जहाँ कहीं तेरी आराधना होती प्रत्येक जगह को अपनी उपस्थिति दे, नए लोगों से बोला बातचीत करो। खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनके इस सप्ताह में आज के दिन प्रभु जन्म पर्व हैं, और हित परमेश्वर जो अपने शादी के वर्षगांठ मनाते हैं प्रभु, उन सबके संग होइए और उनकी इस खुशी में प्रभु तुम उनको आनंद से पिता एक बार फिर तेरे पास आते हैं ये छोटी प्रार्थना का पेटिशन सुना। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के
इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि हम आज परमेश्वर की आराधना स्तुति करने पाते हैं। सचमुच हम इस योग्य तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें एक मौका दिया है कि हम आज के सुंदर सुबह में उसके पवित्र वचन पर मनन करेंगे। और आज के जो वचन का जो थीम है वो है परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। हम इन बातों को जो है पुराने नियम से निर्गमन की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसके 1 से 8 पद में देखेंगे और भजन 121 में हम इस बात को देखेंगे और नए नियम में इब्रानियों की पत्री उसके 4थे अध्याय उसके 14 पद से लेकर अंत तक और 5वें अध्याय के पहले से लेकर के 5 पद तक हम देखेंगे। और आज का जो सुसमाचार है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 25 पद से लेकर के 30 पद में हम इन बातों को पाते हैं। सचमुच परमेश्वर हमसे बहुत अद्भुत रीति से बात करना चाहता है। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 25 से 30 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ बहुत अच्छी बात जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है, हमसे बतलाना चाहता है, वो इस प्रकार है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। सचमुच प्रभु जो है कितनी बड़ी बात हमें समझाने के लिए कह रहा है कि आज हम जो लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के पिता परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और वो कह रहा है कि जो है प्रभु कहता है कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो प्रभु हमसे कहना चाहता है। सचमुच हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो हमने प्रभु का अपने उद्धारकर्ता के रूप में माना है, प्रभु जो है हमारे लिए एक उद्धार करता है। और प्रभु यहाँ हम जब इस बात को जब हम पुराने नियम में देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 8 पद में हम इस बात को पाते हैं। यह बहुत अच्छी बात जो परमेश्वर उन दिनों मूसा के द्वारा अपने चुने हुए लोगों से कहता है। और यहाँ हम देखते हैं कि 19 अध्याय के 5वें पद में परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा अपने चुने हुए लोग इस्राएली कौम को, याकूब के घराने को, जिनको उसने मिस्र देश में से निकाला था और कनान देश की ओर ले जाते हुए उसने उस सिनै पहाड़ के निकट जो है परमेश्वर मूसा से बातें करता है और उनको एक आज्ञा देता है और उनसे कहता है, जब ये लोग मिस्र से निकल के सिनै पहाड़ के निकट पहुंचे और जब मूसा जो है परमेश्वर के पास उस पर्वत की ओर ऊपर जाता है बातचीत करने के लिए, तो परमेश्वर उससे कहता है कि तू मेरे लोगों को जो मैं तुझे कहता हूँ उन बातों को बता। और यहाँ 3रे पद में जो है लिखा है, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा के पर्वत पर से उसको यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहा और इस्राएलियों को मेरे वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के से क्या क्या किया है, तुमको मानो का पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में तुम ही मेरी नीच धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों के राज और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वो यही है। हम जब वचन में देखें कि प्रभु जो है परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते कहता है कि तूने ज्ञानी और बुद्धिमानों से जो है ये बात छिपा, लेकिन अपने बच्चों से तूने ये बात कही।
जब हम यहाँ इस बात को देखते हैं, यहाँ परमेश्वर जो है अपने चुने हुए कौम को, इसराइल को, याकूब के घराने से कितनी अच्छी बात करता है कि यदि तुम मेरी निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरे निज धन ठहरोगे। कितनी बड़ी बात जो प्रभु हमसे कहना चाहता है, क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचन में से देखते कि किस तरह से परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र में से जो 10 बड़ी बड़ी विपत्तियों के द्वारा उनको मिस्र में से निकाल ले आया, और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को उस अनुग्रह दया करुणा को भूल न जाएं, और इसलिए परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा अपने चुने हुए कौम को, जिसको उसने चुना है, कहता है कि तुम मेरे निज धन ठहरोगे, और जो है सारी विपत्तियों से छुड़ा कर कहता है कि मैंने उकाब पक्षी के पंख के ऊपर तुम सबों को वहाँ से निकाल लाया है। इसलिए परमेश्वर की एक जो बात है, हम जो मसीह लोग हैं, हम सब के लिए परमेश्वर एक बात बड़ी अच्छी बात करता है कि इसलिए अब यदि तुम मेरी निश्चय मानोगे। आज प्रभु हमसे फिर एक निवेदन करता है, एक आदेश देता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, और अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर जो कहता है तुम समस्त पृथ्वी में समस्त मनुष्यों में से मेरे निज धन ठहरोगे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन परमेश्वर अपने चुने लोगों के हर एक उस दुख और मुसीबत से और उन तमाम बातों से बचाता है। जिस तरह से इसराइलियों को परमेश्वर जब उन्होंने मिस्र में उनकी तमाम दुख और तकलीफ, किस तरह उन्होंने अपने जीवन में फ़िरौन के दासत्व में रह करके जो उन्होंने दुख झेले और उनके साथ जो भी बुरे बर्ताव किए गए, सब बात को परमेश्वर ने देखा और किस तरह से निकाल दिया। परमेश्वर आज भी हम सब की इस तरह से चिंता करता है। लेकिन आज भी जब हम परमेश्वर के लोग हैं, हम सबके जीवन में भी जब हम संसार में हमारे जीवन में आजकल खास करके कोरोना के दौरान से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के इन दिनों नौकरी चली गई। बहुतों के पास नौकरी तो है लेकिन उनके पास उनकी सैलरी सही टाइम पर नहीं मिलती, पूरी सैलरी नहीं मिलती, और बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं जो आज हमारे जीवन में है। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरी निज धन ठहरोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आज इस बात को देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। जब हमारे पास ये सारी बातें हमें प्रभु के निकट आना है, उसके आगे झुकना है, तभी जो है परमेश्वर हमारी सुनी और लेगा और हमारी सहायता और मदद करेगा। और इसलिए परमेश्वर साफ साफ शब्दों मूसा के द्वारा कह रहा है कि तुम मेरे समस्त पृथ्वी में से मेरे चुने हुए वंश हो, मेरे लोग हो, मेरे याजक के समाज के लोग हो, मेरे पवित्र प्रजा ठहरो। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस संसार में रहते हैं, संसार में खो जाते हैं और संसारिक तौर तरीके से हम अपने जीवन में उन सब बातों को कोशिश करते हैं कि हम अपने आप अपनी बोझ को हर लें। लेकिन ये सब बातें बिना परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के संभव नहीं है। और इसलिए प्रभु हम सब की चिंता करते हैं, क्योंकि हमने प्रभु पर भरोसा किया, हमने विश्वास किया है। हमारा विश्वास है कि प्रभु ही हमारा उद्धार करता है, और इसलिए प्रभु हमारे बारे सोचता है और हमें भी प्रभु के आगे दीन और नम्र होकर के चलना है। और इसीलिए बहुत अच्छी बात जो प्रभु कहता है, और कहता है कि जैसे मत्ती सुसमाचार के 28 पद में 11 अध्याय 28 पद में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितनी बड़ी बात है प्रभु कहता है। आज हम तरह तरह के बोझ से दबे, अपने पारिवारिक बोझ से, अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपनी नौकरी से, अपने बाल बच्चों की परवरिश से, उनके पढ़ाई लिखाई से, उनके शादी ब्याह से, उनकी नौकरी से, और तमाम बीमारियों से जो हमारे पास हमारे जीवन में आते हैं, उन सब से बचने के लिए। और बहुत सारी अलग अलग तरह के जीवन में हमारी समस्या आती है, लेकिन फिर भी आज तक प्रभु हमारी चिंता करता है कि हे सब परिश्रम करने वाला बोझ से कर लो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितनी बड़ी बात आज जो प्रभु हमसे कहता है, हमें
इस बात को गौर करने की ज़रूरत है। आज हमें परमेश्वर के आगे झुकने की ज़रूरत है, उसके आगे दीनता और नम्रता के साथ और पश्चातापी मन के साथ प्रभु के निकट आना है। और आगे बहुत अच्छी 29 पद में कहता है, मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जो सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें प्रभु के निकट आना है, अपनी समान समस्याओं को, अपने बोझ को, अपने जो भी हमारे साथ होता है सब बातें, जब हम इस संसार में घबराते हैं, हम चिंतित होते हैं, बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं, लेकिन हमारे चिंता करने से पहले प्रभु हमारे लिए चिंता करता है। और प्रभु चाहता है कि हम उसके आगे आएँ, अपने तमाम बातों को, अपनी बोझ को, अपनी समस्याओं को हम प्रभु के आगे रखें। और प्रभु चाहता है कि मेरे लोग, मेरे चुने हुए कौम, जिनको मैंने इस पृथ्वी में से चुना है, उन दिनों में परमेश्वर ने इस्राएल कौम को चुना, अपना आशीष दिया और कहता है मैंने पृथ्वी में से सिर्फ तुम्हें ही चुना है। और इसी तरह जब याकूब जो इस्राएल है, जो आशीष पाया व्यक्ति है, जब यीशु मसीह परिवार में से आए और हमारे बोझों को हर लिया, हमारे लिए अपने जीवन दे, हमारे लिए उन्होंने क्रूस पर अपना दुख सहा और अपने जीवन में बलिदान कर लिया। और आज हम और आप उसी यीशु मसीह के लोगों के द्वारा खरीदे हुए लोग, हम ही परमेश्वर के बीच प्रजा हैं। तो हमें आज अपने आप को जांचना है और परमेश्वर के निकट आना है। जो भी हम बहुत दूर चले जाते, लेकिन फिर भी प्रभु हमसे दूर नहीं जाता। प्रभु हमेशा अपने बाह फैलाए हुए है कि हम उसके निकट आएँ, उसके शरण में आएँ। लेकिन कई बार हम बहुत सारी गड़बड़ियाँ करते हैं और हम इस वजह से हम प्रभु अपने उन बुरे कामों के द्वारा, बुरे सोच और चिंता के द्वारा, बुरी बातों के द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें नहीं त्यागता। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है, दया करुणा है। वचन में लिखा है कि आज अगर हम जीवित हैं इस पृथ्वी पर, तो ये परमेश्वर के महान अनुग्रह है का फल है कि हम मिट नहीं गए, लेकिन आज हम इस पृथ्वी में जीवित पाए जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज समय है कि हम परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करें, अपने आप को दीन और नम्र करें, पश्चातापी मन के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े। जब हम इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 14 पद में जब हम देखते हैं, यहाँ बहुत अच्छी बात, जो संत पौलुस, जो एक परमेश्वर का दास, जो अपने जीवन तो बहुत पहले उनके जीवन के बारे हम जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसी कार्य करता था, जो भी कि वो एक ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन उसे ये समझ नहीं थी कि वो जो कुछ भी कर रहा है किसके लिए कर रहा है। लेकिन जब प्रभु ने उससे बात की और प्रभु ने उसकी आंखों को खोला, तो उसने उस बात को समझा और उसने जो है परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए। उसने जितने भी नए नियम में जितने भी पत्री वचन हैं जो उन्होंने लिखा, और इतनी सारी बातों को होने के बावजूद भी कहता है कि इस पृथ्वी में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सबको भी अपने लाइफ को देखना है कि हम कहाँ कहाँ गड़बड़ है हमारी लाइफ में, हम कहाँ कहाँ हमारी सोच और चिंताओं में गड़बड़ियाँ हैं, हम कहाँ पर फिसल जाते हैं। क्योंकि यहाँ बड़ा अच्छा एक बात जो है पौलुस लिखता है प्रभु यीशु मसीह के बारे, और हमें समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़े, हमने लिखा, प्रभु ने कहा तुम मेरे याजक के वंश हो। और प्रभु आज हमें संत पौलुस के द्वारा बात को समझाना चाहता है। इसलिए कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कितनी बड़ी बात जो हमारे हम सबको के लिए किया। एक स्वर्गीय व्यक्ति होने के बावजूद इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर जो है उसे ये याजक का पद दिया, और जो है हमारे लिए हमें पौलुस कहता है कि हमें अपने अंगीकार को, जो हमने प्रभु पर विश्वास किया है,
बहुत मजबूती से थामे रहना है, क्योंकि जो है यीशु मसीह जो है हमारा महायाजक है, जो स्वर्ग से उतर गया हमारे लिए। और इसीलिए पौलुस हमें सिखाना चाहता है कि जिस बात को हमने अंगीकार किया कि प्रभु ही हमारा उद्धार करता है, पौलुस कहता है कि हम उसे दृढ़ता के साथ थामे रहना है, क्योंकि जो है हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं हमारे साथ दुखी ना हो। सचमुच ऐसा परमेश्वर जो है हमें बोझ से दबे हुए लोगों के लिए चिंता करते हैं, इसी तरह प्रभु जो है हम सब के लिए चिंता करता है। हमारी दुर्बलताओं में भी हमारे साथ दुखी होता है, जब हम खुश होते हैं हमारे साथ खुश होता है। इसलिए सब बातों में आज भी प्रभु हमारे साथ है और हम इस बात को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात और बहुत अच्छी बात जो पौलुस हमें सिखाना चाहता हूँ वो ये है, 4 अध्याय के 16 पद में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव मानकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। ये बड़ी गहरी और रहस्यमय बात जो पौलुस हमारे जीवन के लिए लिखा है, आज हमें इस बात को समझना है। और पौलुस हम सबसे निवेदन करता है कि कहता है कि इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हियाव बनकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन हम बहुत गहराई से बातों को सिखाना चाहता है। हम कभी ये ना सोचे कि हम अकेले, हमारा कोई आगे पीछे नहीं, या हमारे साथ कोई नहीं, हमारे दुख में, हमारे तकलीफों में, हमारे हर बात में कोई चिंता नहीं करने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं है, हमारे साथ स्वयं यीशु मसीह आज भी अदृश्य रूप में हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन जरूरत है कि हम उसके आगे नम्रता और दीनता के साथ झुके, हम प्रार्थना में जाएं और उसे पुकारें। प्रभु आज भी हमारे मुंह से निकले शब्दों को सुनने के लिए हमेशा तैयार है। और लेकिन ये है कि हम सच्चे मन से और शुद्ध हृदय के साथ प्रभु को पुकारें। अगर हम गलत तरीके से, अनिच्छा से हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु हमारी आवाज़, हमारी जो बातें प्रभु तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि जब हम यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यशायाह नबी को परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे अनुचित बुरी रीति से मुझे पुकारते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा, बल्कि मैं अपने कानों को बंद कर लूँगा। लेकिन यहाँ पौलुस जो हमें जो बात सिखाना चाहता है कि हमें परमेश्वर की उस दया और अनुग्रह से भरे सिंहासन के सामने हियाव बन करके चलना है, ताकि परमेश्वर जो है हम पर दया करे। और वो अनुग्रह जो परमेश्वर के जो दया और करुणा, जो प्रेम जो हमारे जीवन में उंडेलता, हमारे उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। क्योंकि वही जो है जब हमारे जीवन में इन बातों की आवश्यकता होती है तो हमारी सहायता करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए प्रभु पौलुस के द्वारा आज हमें सिखाना चाहता है। और 5 अध्याय के आगे कहता है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और बलि चढ़ाए करे। वह ज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी के साथ व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए पाप बलि चढ़ाएंगे। आज प्रभु, हम जो लोग हैं प्रभु के प्रिय चुने हुए लोग, खून खरीदे हुए लोग, प्रभु हमें भी कहता है, जब हम याजक के समाज के लोग हैं, हमें भी प्रभु बातों को सिखाना चाहता है कि हमें जो है परमेश्वर के आगे नम्रता और दीनता के साथ रहना है और अपने प्रियजनों से भी बहुत नरमी के साथ व्यवहार करना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरह से हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहें और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। परमेश्वर जो है कहता है कि ये आदर का पद कोई अपने आप नहीं पाता, लेकिन परमेश्वर जो है जिस तरह से हारून को जो है परमेश्वर ने हारून को ठहराया, पूरे लेवी
खानदान में से परमेश्वर ने जो है हारून को ठहराया, और वही उसी के वंश के लोग जो हैं परमेश्वर के साथ सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। उसी तरह से आज हम सब के लिए भी एक परमेश्वर की ओर से चुनौती है कि हम अपने आप को इस लायक तैयार करें। परमेश्वर चाहता है कि हम बोझ से दबे न रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम खुशी और आनंद के साथ रहें। लेकिन जब हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने अभी निर्गमन में देखा कि परमेश्वर कहता है जब तुम जो है मेरे लोग हो और अगर तुम मेरी मानोगे, निश्चय मेरी आज्ञाओं को मानोगे और उसका पालन करोगे तो मेरे निज धन ठहरोगे। और कहता है तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। मेरे प्रिय परमेश्वर जो है हम सबको कहता है कि हम परमेश्वर के निज संतान है, चुनी हुई कौम है। लेकिन जब हम देखते हैं हम कई बार बहुत गलतियां करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रेरितों के काम को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ हम पाते हैं कि किस तरह से जब यीशु मसीह के चेलों ने जब पवित्र आत्मा से भरे गए और जब उन्होंने परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया, उसके सुसमाचार का जहाँ भी प्रचार किया, यही कौम जो जिनको परमेश्वर ने चुना, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा विरोध किया। और यही वजह है कि परमेश्वर ने जो है संत पौलुस के द्वारा आज हम सबको परमेश्वर के निकट आने का मौका दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या ऐसा तो नहीं कि हम भी जो परमेश्वर के चुने हुए कौम होने के बावजूद भी कहीं हम ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे कि हम परमेश्वर के कार्यों में बाधा खड़े करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें समझना है कि परमेश्वर हम बहुत अनुग्रह करता है, और इसीलिए कहता है कि वह कहता है कि हमें आओ, इसलिए कहता है इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने निकट याव बनकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी आशीष की बात जो है पौलुस के द्वारा हम सीखते हैं। परमेश्वर हमसे सारी बातें करता है कि हम अपने उन तमाम बोझ से, तमाम तकलीफों से, तमाम परेशानी से आ सके। और इसलिए राजा दाऊद जो है भजन संहिता कितनी अच्छी बात करता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। सचमुच जब हम आशाएं हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, और हमें जब कोई अपने किसी बात के समस्या का समाधान नहीं सूझता तो हम परमेश्वर की ओर अपने आंखों को लगाते हैं। राजा दाऊद भी इसी तरह से परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा करता था, और इसीलिए उसने आत्मा होकर इस बात को लिखा है कि मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा ही से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सचमुच परमेश्वर हमारा, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी। इसलिए जब हमें पुकारना है, हमें भी राजा दाऊद की तरह स्वर्ग की ओर अपने आंखों को उठाना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चिंता करता है, हमें बोझ से निकालता है, हमारे जीवन की उन तमाम समस्याओं से निकालता है। क्योंकि आज बहुतों के पास नौकरी नहीं है, बहुतों के पास घर नहीं है, बहुतों के परिवार में अलग अलग तरह के क्लेश है, बहुतों के बच्चों के जीवन में नौकरियां नहीं है, उनकी शादी नहीं होते, और बहुत सारी ऐसी अलग अलग बहुत सारी समस्याएं, बहुतों के परिवार में बीमारी है, परेशानी है, और सबसे दबे। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है हमारी चिंता करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन के द्वारा हम ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के आगे दीन और नम्र होकर चलना है। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा तू नीचे जा कर के मेरे लोगों को ये बात बता, अगर वो मेरी सुनेंगे, मेरी मानेंगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे, मेरे निज लोग ठहरेंगे, सब जातियों में से मेरी चुनी हुई कौम ठहरेगी। मेरे प्रिय बहनों, आज हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है, मानना है, और उस पर चलना भी है। और जब ये बात मूसा ने आकर के सिनाई पर्वत से नीचे उतर के अपने
याकूब के घराने ने जब ये बात को सुना, पुरनियों को बुला करके इकट्ठा किया और परमेश्वर के कहे हुए बातों को बताया, तब उन्होंने कहा कि जैसा परमेश्वर ने कहा है हम उसको मानेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, थोड़े समय के बाद हम उन सब बातों को भूलते जाते हैं और इसीलिए फिर हम परीक्षा में पड़ जाते। लेकिन फिर भी परमेश्वर हम परमेश्वर को छोड़ देते, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के जो वचन है हमने देखा है, परमेश्वर हमें फिर से सिखाना चाहता है और हम इस पृथ्वी में अकेले नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे हर दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, सब बातों में हमारे साथ है, हमारी चिंता करता है। परमेश्वर आज के सुंदर वचन के द्वारा हम सबों को बड़ी आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। हे महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरे करुणा, तेरे प्रेम के लिए प्रभु। तो हम पापियों से करते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम सब मिट्टी से बने हुए इंसान हैं प्रभु, हमारे स्वभाव में पाप है, हम हर वक्त तेरे विरोध में पाप करते परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने उन तमाम जाने अनजाने में किए गए पापों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं और हम आपसे ये दुआ करते प्रभु, हमारे पापों का क्षमा कर, हमें शुद्ध और पवित्र कर अपने लोगों के द्वारा, और हमसे बोला बातचीत कर प्रभु। और जब हम इस संसार में रहते प्रभु, बहुत सारी परेशानियां, समस्या हमारे जीवन में आती, लेकिन प्रभु जी आज तक आपने हमें संभाला और सुरक्षित रखा और आशीषें दी। सब बातों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते प्रभु। आज भी बहुत से लोग अपनी समस्याओं, परेशानियों से जूझ रहे परमेश्वर, और तरह तरह की तकलीफों में फंसे, बीमारियों में फंसे हुए, और बहुत सारी बातें प्रभु हम नहीं जानते। लेकिन प्रभु जी हम आपसे यही प्रार्थना करते परमेश्वर, उन तमाम परिवारों को, उन तमाम भाई को, बहन को, बुजुर्ग बच्चों को प्रभु, इस समस्याओं में, तकलीफों में, मुसीबत और परेशानी और समस्याओं से घिरे प्रभु, आपने जैसा कहा कि ये सब थके बोझ से तभी लोग मेरे पास और मैं तो विश्राम दूँ। सचमुच परमेश्वर उन सब लोगों को हम आपके पवित्र उपस्थिति में, आपके स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख लेके आते परमेश्वर, और हम आपसे यही दुआ करते प्रभु जी, तू उन पर अनुग्रह कर, दया कर, करुणा कर प्रभु। उन तमाम उनके जीवन के तमाम समस्याओं को, दुख को, तकलीफ और परेशानी, समस्या को दूर कर, और प्रभु जी ने आशीष के पिता के भले चंगे रहें, खुशी और आनंद के साथ रहें प्रभु, और तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा बढ़ाएं प्रभु जी। हम सब पर अनुग्रह कर, और आज के सुंदर वचन जो आपने दिया इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। दुआ करते प्रभु, इसकी भेद की बातों को समझने में आप हमारी सहायता और मदद करें, हमारे प्रभु श्रेष्ठ के प्रभु। आमीन।